नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। मौसम विभाग का आज भी येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, चाहे मैदानी हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो, बारिश की संभावना है। अंधड़ का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन प्रदेश के कुछ एक स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम साफ रहा, धूप खिली रही, कुछ एक जगहों पर बादल छाए रहे। तो सोलन में भी आज मिक्स जैसा मौसम है। हल्के हल्के बादल भी है। पूर्व की दिशा में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। और सामने के करोल पर्वत जो सोलन की शान है और सोलन की पहचान है, वहाँ पर इस वक्त आग भड़की हुई है और कल रात से यहाँ पर आग लगी है। यही पर्वत था, यही एरिया था जहाँ पर अभी आग के मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन इस बार आग यहाँ पर भी लगी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक जगह यहाँ पर है, दूसरी जगह यहाँ पर है और धुआं ऊपर आसमान पर उड़ रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जंगल धू धू कर जल रहे हैं और हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश का जो तापमान इस बार बढ़ा है, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं वनों की आग है। बारिश की संभावना जरूर है, बादल छाए हुए हैं, देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा इस माह काफ़ी येलो अलर्ट बारिश के लेकर पूर्वानुमान लगाए गए, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वो कहानी कुछ और ही बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मई माह में इस बार 73% कम बादल बरसे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मई माह में 1 मई से लेकर और 31 मई तक राज्य में 73% कम मेघ बरसे हैं। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में इस दौरान कुछ बारिश हुई है, जबकि कुल्लू और मंडी में कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। 1 मई से लेकर और 31 मई के मौसम विभाग के आंकड़े हैं। अप्रैल माह में 1% कम सामान्य से वर्षा हुई थी, तो अप्रैल में भी सामान्य से कम बारिश हुई थी। हिमाचल में प्री मानसून सीजन में 1 से 31 मई तक सामान्य से 8% कम बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है। जिला कुल्लू में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि किन्नौर और सोलन में प्री मानसून सीजन के दौरान कम वर्षा हुई है। यही वजह कि सोलन का किसान परेशान है। सोलन जिला में खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, नकदी फसलों का बहुत अधिक उत्पादन होता है, लेकिन इस बार बारिश कम हुई है, तो उसकी वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2022 में प्री मानसून सीजन के दौरान न्यूनतम बारिश 74% कम रिकॉर्ड हुई थी 2022 में। 2004 में 63% कम बारिश हुई थी। 2015 में 30% बारिश सामान्य से कम हुई थी और इसके बाद 19% प्रस्थान के साथ 2023 में बारिश हुई थी। तो 19% अधिक मई के महीने में पिछले वर्ष बारिश रिकॉर्ड हुई थी। और प्रदेश के यदि हम मौसम विभाग की माने तो गरज के साथ बौछारें पड़ने और 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मंगलवार को कल्पा में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि भुंतर सहित मंडी और ऊना जिला में अधिक स्थानों पर लू चली है। लू लगातार चली हुई है। तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 45 डिग्री सेल्सियस भी टच किया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से आगामी 3 दिनों तक 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश में 8 जून के बाद मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है, जबकि आगामी 5 दिनों तक किसी भी प्रकार की हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। इस दौरान मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। जबकि नेरी में तापमान पिछले कल 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा है और शिमला का तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में सामान्य से -1.1 डिग्री की गिरावट हुई है। यदि हम तापमान की बात करें, राज्य में सोमवार की रात को भी कई जगहों पर बारिश हुई है और सोमवार और मंगलवार के बीच में, तो जिसमें बड़सर है, बरठी हैं, काफ़ी सारे एरिया, बैजनाथ हैं, जो सोलन, शिमला,
कांगड़ा, सिरमौर कई जगहों पर सोमवार को बारिश हुई थी, तो उसके बाद गर्मी से थोड़ी लोगों को राहत मिली है, क्योंकि तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्ना का तापमान एक समय जो 45-46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, बीबीएन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, तो उस तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है। अमित शर्मा जी हमारे साथ है जुड़े, वीर सिंह जी हमारे साथ है जुड़े, और एलिसा बेटे ब्रिटो जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं। पहले मंडी से थी, आज शिमला से जुड़ी है। जर्नलिस्ट मदन सनवारिया, एलिजाबेथ ब्रिटो जर्नलिस्ट मदन सनवारिया जी को याद कर रही हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। संजू बिस्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव कटनौलिया जी, बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कंडा घाट में ज्ञान सुमन जी हमें बता रहे हैं कि मौसम वहाँ का क्लियर है बट स्मोकी है ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। जंगलों में आग हर जगह लगी है। ज्ञान सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल प्रदेश के हैं, और राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्पेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं, हेतराम कश्यप जी जुड़े हैं। रुसवाइया देखकर लगने लगा है मौसम की, सही बात है हेतराम कश्यप जी, बिल्कुल सही करें। लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रधान हैं, और कुलदीप ठाकुर जी, अजय शर्मा जी और रोहित राणा जी हमारे साथ नारायण पंचायत से जुड़े हैं। और आपको नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और शिकारी देवी में गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि कमरूनाग में आज मौसम साफ है, हालांकि सुबह 5:30 बजे। अनुराग अनु जी धर्मशाला में कैसा रहेगा, मैं अब यदि वेदर की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से तो येलो अलर्ट कल भी था, मौसम साफ रहा। अनु चंडील जी और दयानंद चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमलेश कुमार जी जुड़े हैं, एलिजाबेथ ब्रिटो जी, राजेश कुमार जी, इंदर वर्मा जी, लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी बौछारें पड़ी है आज सुबह, भोलेनाथ की कृपा, ब्रिटो जी के लगातार मैसेज। प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और जो बुढ़ट्टी, सायरी, ममली, बशीर, स्नेट, पटा, बरौरी में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए। प्रेमचंद जी का हम स्वागत करते हैं। गोकुल ठाकुर जी का मैसेज, संजू बिस्ती जी हमारे साथ जुड़े, गगन शर्मा जी, राजीव कटनौरिया जी कंडा घाट से, ज्ञान भाई जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हेतराम जी, और हमारे यहाँ 95% जंगल जल गए हैं। रतन ठाकुर जी अब बता रहे हैं बादल छाए हुए हैं, और जंगल इस वक्त राजगढ़ में 95% जल गए हैं। इस तरह का बताया, क्योंकि ये स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिलती है। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कौशल जी जुड़े हैं, वीरेंद्र कुमार जी, दयानंद चौहान जी, मनोज कुमार पासवान जी, रिक्की वासुदेवा जी, सैनी जी, चमन लाल जी, राजेश रेखा जी, तेन सिंह ठाकुर जी और राजेश रेखा जी हमारे साथ जुड़े हैं। केवी कौशल जी जुड़े हैं, जोगिंदर सोनी जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अजय ढडवाल जी, मनोज खंडेवाल जी हमारे साथ जुड़े, कृष्ण धीमान जी, एस तोमर जी, कर्ण मारगर जी जुड़े हैं, अनु चंदील जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी सभी का हम स्वागत करते हैं। अनु जी का भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त इंतज़ार बारिश का हो रहा है, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, और मई के महीने में भी प्रदेश में इस बार कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, और उसी का ही परिणाम है कि गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। और रंजना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, चमन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू अहमद जी, सीताराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जी, केवी कौशल जी, और गोकुल ठाकुर जी भी जुड़े थे। देखो उनका कमेंट आया भी था, लेकिन जब पढ़ने लगे तो तब तक डिलीट हो गया है, शायद कोई गड़बड़ी हो गई होगी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं। यदि हम तापमान की बात करें तो जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि बदहाल में इस वक्त मौसम साफ है। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। जिन शहरों में तापमान बहुत ज़्यादा इस वक्त चला हुआ था, थोड़ा सा तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस गिरा जरूर है। चाहे ऊना की बात करें, नेरी की बात करें, तापमान में थोड़ा सा गिरावट देखने को जरूर मिली है। वो शिमला की बात करें तो 28.2 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान है। सुंदरनगर का 28.6 है, और भुंतर का तापमान है
36 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में 22.2, धर्मशाला में 34.3 है, उन्ना में 41.6 डिग्री सेल्सियस कल तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि राजनीतिक रूप से उन्ना काफ़ी गर्म था। नाहन 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। केलोंग में 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त बना हुआ है। केलोंग के अलावा सोलन में 34.5 है, पहले 35 था। मनाली में 26.7 है, कांगड़ा में 38.6 है, मंडी में 38.4 है, बिलासपुर 39.1 है, हमीरपुर 38.4 है, चंबा 38.2 है, डलहौजी 25.3 है, जुब्बड़टी 31.2 है, कुफरी 23.3 है, नारकंडा 23.2 है, भरमौर 26.9 है, रिकांगपिओ 27.4 है, शिवबाग 34.8 है, धौलाकुआं 40.1 है, बरठी 27.4 है, कसौली 32 डिग्री सेल्सियस है, ताबो 22.8 है, मशोबरा 37.1 है, नेरी 43.4 है, बीबीएन 44 डिग्री सेल्सियस है, सैंज 32.5 है, बजौरा 37.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मंडी गोकुल ठाकुर जी का अब दोबारा से मैसेज आया, आज मौसम साफ़ है। हालांकि सुबह 5:30 बजे हल्की बारिश हुई है, अभी मौसम साफ़ है। और गोकुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, महत्वपूर्ण जानकारी है। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नीटू कटोच जी का स्वागत है। चंद्रमणि भाटिया जी का स्वागत है, बता रहे हैं कि सुंदरनगर में हल्के बादल है। नीटू कटोच जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। देशराज जी का स्वागत है, बॉबी चंदेल जी का, अनिल जी का, लता भारद्वाज जी का, चंद्रमणि भाटिया जी का स्वागत करते हैं। बंसीलाल जी का स्वागत है, रंजना ठाकुर जी का, चमन लाल जी का, सोनू अहमद जी का स्वागत है और राजेश रेखा शर्मा जी का स्वागत है। बारिश कब तक होगी? बारिश की तो संभावना ज़रूर बनी है, कुछ एक जगहों पर आज बारिश हुई भी है, लेकिन पिछले कल भी कल्पा में बारिश हुई है। लेकिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम विभाग का येलो अलर्ट था कि बारिश होगी, उस तरह का मौसम देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में भयंकर सूखा इस वक्त पड़ रहा है। किसान परेशान है और फसलें खेतों में अधिक धूप के चलते पकनी शुरू हो गई है। और यही वजह है कि टमाटर के दाम अब किसानों को मंडियों में भी नहीं मिल रहे हैं और उसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। चिरंजी लाल प्रेम सिंह जी, कश्यप पंवर जी और पालचंद शर्मा जी हमारे साथ रेणुका जी से जुड़े हैं। कटली जगह है, हल्की हल्की हवाएं वहाँ पर चली हुई है। प्रिंस शर्मा अंशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम कब तक बारिश? प्रिंस शर्मा जी, मौसम विभाग की माने तो आज ही बारिश हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही है, बस ये दुख है। और जितेंद्र अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सोलन में पहले हल्के बादल थे, अब वो थोड़ा मौसम साफ लग रहा, धूप भी थोड़ी तेज इस वक्त सोलन की हो गई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आपको दिखा रहे हैं। सोलन में करोल के पर्वत पर इस वक्त के जंगल में आग लगी है और कल रात से यह आगजनी की घटनाएं जंगलों में लगातार बढ़ती जा रही है। और हमीरपुर में बादल छाए हुए हैं। आशय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मौसम बादल का तो छाए हुए हैं, येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सतीश कुमार ठाकुर जी कुनिहार से जुड़ गए हैं। कुछ हद तक मौसम ठंडा हो गया है, क्योंकि सोमवार को जिस तरह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई थी तो उसके बाद तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। राकेश वर्मा जी हमारे साथ ज्ञानकोट से, जोरदार में मौसम साफ़ है और बादल इस वक्त छाए हुए हैं। बादल छाए हैं कई जगहों पर, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि मौसम 7 जून तक मौसम खराब रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। लेकिन आज के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या निचले क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, बारिश हो सकती है। और बारिश की इस वक्त ज़रूरत भी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। गर्मी से तो राहत बारिश से मिलेगी, लेकिन किसान भी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फसलें तैयार हैं। प्राकृतिक जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। नदियों का, खड्डों का जल स्तर कम हो चुका है। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की पेयजल समस्या पूरे प्रदेश में गहराई हुई है। 4-4, 5-5 दिन बाद पानी आ रहा है। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पैदा हो गई है। बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश गुप्ता जी बड़े समय बाद सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं मुकेश गुप्ता जी का। राठौर थरोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की शर्मा शास्त्री जी जुड़े हैं। राकेश
वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर आज बारिश की संभावना है। बादल छाए हुए कई जगहों पर। उम्मीद करते हैं कि मेघ बरसे। मौसम विभाग का कम से कम एक पूर्वानुमान सही साबित हो, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही साबित भी नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान की विश्वसनीयता है उस पर थोड़ा संदेह भी हो गया है। और मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 73% मेघ कम बरसे हैं और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में किस तरह का मौसम है। सूखे की स्थिति बनी हुई है, हर व्यक्ति परेशान है और ये स्थिति और बारिश की तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में हो रही। कई शहरों का तापमान अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। सोमवार को जो बारिश हुई थी तो उसके बाद कम से कम इतना जरूर है कि मौसम विभाग की ओर से हीट वेव को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। और कल भी मंडी और ऊना में भुंतर और ऊना में लू चली हुई थी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। विजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन खत्री जी जुड़े हैं, अनूप शर्मा जी जुड़े हैं। और बारिश कब होगी, राजकुमारी जी, सभी का एक ही सवाल, बारिश कब होगी। संदीप मित्तल जी, सावी इसी जुब्बल से जुड़ी है, बारिश हो रही है जुब्बल में हल्की। और सावी इसी श्रेष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और बता रही हैं कि जुब्बल में हल्की बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। गोकुल ठाकुर जी ने बताया कि थोड़ी देर पहले जो शिकारी देवी और कमरू नाके में बारिश हो रही थी सुबह के वक्त, तो कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है। उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बारिश होगी और मौसम विभाग का भी इस तरह का पूर्वानुमान है, बारिश जमकर हो ताकि किसानों को भी फायदा मिले और जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनका जल स्तर भी बढ़े। राजेश शर्मा जी, जीत जी हमारे साथ रोपड़ से, दीपक मैकलोडगंज जी, ठाकुर प्रताप जी और विजय राणा जी, पवन खत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और राजकुमारी जी, सभी का स्वागत। घनश्याम बोहरा जी हमारे साथ जुड़े। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही कि मौसम विभाग का माने तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया, बारिश का भी और हवाओं का भी। और इसके अलावा तापमान में को लेकर, तापमान में तो प्रदेश के वैसे देखा जाए तो बढ़ोतरी लगातार हो रही। कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो कुछ का 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला हुआ है। और राजपूत जगमोहन चौहान जी जुड़ गए, मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान सही साबित होगा, बारिश होगी, लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी और जो हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा है उससे भी राहत मिलेगी। इस उम्मीद के साथ हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों का दिन शुभ हो। सचिन शर्मा जी बारिश करवाते हैं। और श्याम मेहता जी हमारे साथ जुड़े, भाई मटर का रेट 50 रुपये। संजय कुमार जी दुरेजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजपूत जी जुड़ गए हैं, मनोज जोशी जी जुड़े हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करेंगे ज़रूर। धन्यवाद जी। ओम प्रकाश जी का भी स्वागत है।